ना मैं नास्तिक ना मैं आस्तिक बनाता हूं। दादा क्या बोलता, मैं तुझे वास्तविक जीना सिखाता हूं। वास्तविक और सात्विक जीवन को जियो, ये सूत्र है जीवन का। वास्तविक जीवन को जीना है और सात्विक तुम्हें रहना है। साक्षात हरि का, नारायण का स्वरूप क्या है? ये वृक्ष है, ये पेड़ है, ये पौधे हैं। लेकिन एक पत्थर की मूर्ति को कोई खंडित कर दे तो शहरों को जलते हुए देखा है, लेकिन हजारों पेड़ों को कटते हुए देख लिया, लेकिन शहरों को, गांव को चलते हुए हमने नहीं देखा। ये कैसी भक्ति है? हमारा भाव है, हमने पत्थर में राम को देखा है, हमने पत्थर को पूजा है, अब तुम पेड़ों को पूजना चालू कर दो। यदि तुमने पत्थर में राम को पाया, तुमने पत्थर में हरि को पाया, तुमने पत्थर में जो है शिव को पाया, तो तुम अब इन वृक्षों में शिव को पालो। ये साक्षात शिव के स्वरूप हैं। यही सदी की मांग है कि अब हमें वृक्षों में, पेड़ों में शिव को, हरि को, हर को देखना है। और यदि देख लिया, और हमारी तो सनातनी परंपरा है, हम पेड़ पौधों से प्रार्थना करते हैं। पत्थर में यदि तुझे राम मिला है, पत्थर में तुझे यदि हरि मिला है, पत्थर को यदि तूने पूजा है, तो अपने गांव और नगर के इन पेड़ों को भी पूज लेना। साक्षात नारायण का, हरि का, शिव का साक्षात स्वरूप बताया गया, ये वृक्षों को बताया गया है। वृक्ष मेरा स्वरूप है, ये गुरु और गोविंद है। लेकिन अपनी जरूरत और व्यवस्था के नाम पर पेड़ों को काटना बंद कर देना। कभी कल्पना करो कि यदि हमने भाव से किसी पत्थर की मूर्ति को, यदि घर और गांव में मंदिर बनाया है और उसमें मूर्ति पाषाण की, हमने ना जाने कोई, लेकिन वो पत्थर में भी वही है और वो पेड़ों में भी वही है, वृक्षों में भी वही है। जरूरत व्यवस्थाओं के नाम पर हम जब पेड़ों को कटते हुए देखते हैं तो कोई नहीं आवाज देता है, लेकिन एक पत्थर की मूर्ति यदि खंडित कोई करके चला जाए तो हमने शहरों को जलते हुए देखा है। लेकिन जिस शहर को जीवन देता है, जिस शहर को प्राण शक्ति देता है, उन पेड़ों को, हजारों पेड़ों को जब हम कटते हुए देखते हैं तो कोई चलता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन एक पत्थर की मूर्ति को कोई खंडित कर दे तो शहरों को जलते हुए देखा है, लेकिन हजारों पेड़ों को कटते हुए देख लिया, लेकिन शहरों को, गांव को चलते हुए हमने नहीं देखा। ये कैसी भक्ति है? कोई यदि पत्थर की मूर्ति को छेड़ता है तो गांव और घर में दंगे हो जाते हैं। क्यों? कारण गांव का भाव है उस पत्थर की मूर्ति में। कोई कहता है नास्तिक, कोई कहता है आस्तिक। मैं आस्तिक हूं, वो नास्तिक है, इसी में लगे हैं। मैं धार्मिक हूं, धार्मिक मंदिर में जाना हो गया, धार्मिक रोज मंदिर में जाके अगरबत्ती जलाना धार्मिकता हो गई। ये कर्म कांड है। मैं तो वो तो बहुत अच्छा है, रोज मंदिर जाता है, वाह धन्य है। वो रोज मंदिर जाता मतलब धार्मिक हो गया, वो आस्तिक हो गया, वाह। जो मंदिर नहीं जाता वो नास्तिक है। ये परिभाषा हो गई, नास्तिक और आस्तिक। गुरु को, गोविंद को वो क्या बोलता? ना मुझे नास्तिक ना मुझे आस्तिक, मैं नहीं चाहता। और मुझे इसमें देखना भी नहीं कि तुम नास्तिक हो या तुम आस्तिक हो। गुरु क्या देखना चाहता है? तुम्हारे जीवन में वास्तविकता को देखना चाहता है। तो नास्तिक, ना मैं नास्तिक ना मैं आस्तिक बनाता हूं। दादा क्या बोलता? मैं तुझे वास्तविक जीना सिखाता हूं। तुम वास्तविक बनो और तुम सात्विक रहो। यदि वास्तविक तुमने जीवन को जिया और सात्विक यदि तुमने जीवन को दिया, मेरा वचन है तुम्हारे अस्तित्व को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तुम्हारे घर संक्रमण और आपदाओं से मुक्त होंगे, कारण हमारे जीवन में वास्तविकता है, हमारे जीवन में सात्विकता है। सात्विक आहार हो, सात्विक व्यवहार हो और वास्तविक तुम्हारा जीवन हो, संक्रमण और आपदाओं से तुम मुक्त हो। नहीं तो तुम आस्तिक वाला भी निपट रहा है और वास्तविक वाला भी निपट रहा है, दोनों ही दुखी हैं।
मंदिर जाने वाला भी दुखी और मंदिर नहीं आने वाला भी दुखी, नास्तिक और आस्तिक दोनों ही, कारण दोनों ही अपने चरित्र के साथ धोखा कर रहे, कारण वो वास्तविक और सात्विक जीवन को नहीं जी पा रहा है। तुम्हें वास्तविक जीवन को जीना है, तुम्हें सात्विक जीवन को जीना है। वास्तविक रहो, सात्विक रहो, निश्चित मान के चलना, यही सफल जीवन के सूत्र हैं। वास्तविक बनो।